हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। जैसा कि आपको पता है, हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर का इतिहास। ये कंप्यूटर हम यूपी ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, खासकर यूपी ट्रिपल सी के अंडर जो परीक्षा हमारी एजीटीए जूनियर असिस्टेंट की है, उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, अब एक संसार का पहला गणना यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अबेकस हो, और अबेकस का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिकलक की उत्पत्ति किससे हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबेकस से। पर जो परिकलक है, कैलकुलेटर है, इसकी उत्पत्ति अबेकस से हुई। अबेकस एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका उपयोग गणित संबंधी गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैटिन। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ गणना करना या कुछ जोड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है मार्कोनी, ऑप्शन बी एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, जबकि मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया, तथा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, एवं एमिली वर्लिनर ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो जो सीएक है, ऑप्शन डी, ये आपका पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। सीएक स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका जो फुल फॉर्म है। पहली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे यूएस नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एनवीएस द्वारा 1950 में बनाया गया था। शुरू में इसे राष्ट्रीय मानक ब्यूरो अंतरिम कंप्यूटर कहा जाता था, क्योंकि यह छोटे पैमाने का कंप्यूटर था जिसे जल्दी में बनाया गया और संचालन में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से हस्तांतरित किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर में हस्तांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन, विश्लेषणात्मक इंजन को पहला कंप्यूटर माना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके डिजाइन में एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और बुनियादी प्रोग्रामेटिक प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया गया जाता है।
कंप्यूटर के विकास की दिशा में प्रथम प्रयास 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया। ये जो कंप्यूटर था इसका मुख्यतः 3 भाग संग्राहक, चाकरी तथा नियंत्रक थे। बेबेज का यह यंत्र कंप्यूटर तो नहीं था, पर उसे कंप्यूटर निर्माण की दिशा में नए मार्ग प्रशस्त कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया के पहले, तो इसका जो राइट है वो है एनिक। इसका जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था ये। इसका आविष्कार पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मचोली ने 1945 में किया। यह अमेरिकी सेना द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका पहला प्रयोग हाइड्रोजन बम की गणना के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम सामान्य प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक उद्योग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। वाणिज्यिक उद्योग के लिए जो उपलब्ध कराया गया कंप्यूटर वो आपका हो जाएगा यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था ये। इस कंप्यूटर का विकास 1954 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप। तो इसका जो राइट आंसर वो है आपका हो जाएगा सी, एटानोसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए, जिसका नाम था एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1642 में परिकलन यंत्र की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ब्लेस पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरमन होरोलिथ ने अपने ट्यूबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंसस ट्यूबुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरिथोमोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अरिथोमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार द्वारा किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संबंध में एबीसी का पूर्ण रूप। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी राइट है, एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। तो ये जॉन वॉन न्यूमैन, इन्होंने अवधारणा दी थी। जॉन वॉन न्यूमैन ने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा को प्रस्तुत किया जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एनिका। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनिक है जिसका पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर है। ये जॉन मिचेले और जे प्रिस्पर एकर्ट द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया पहला प्रोग्राम योग्य सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समेकित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरी पीढ़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, किस पीढ़ी में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, इसमें निर्वात टूल्स वैक्यूम ट्यूब्स थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग, और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग, और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI यानी वेरी लार्ज, और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में ULSI का उपयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1965 से 1975 ये एक युग था। तो ये आपका है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया। तो आपका पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया। तो इसका जो राइट आंसर हो वो आपका हो जाएगा चेन्नई। भारत का पहला डाकघर ATM 27 फरवरी 2014 को टी नगर चेन्नई में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटरिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे कहा जाता है। तो आपका उसे कहा जाता है कॉलोसस। चलिए इसके बारे में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए कॉलोसस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस का उपयोग किया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन ट्यूरिंग ने कॉलोसस नामक कंप्यूटर अपने देश की फौज के लिए डिजाइन किया गया था ताकि जर्मनी के गुप्त संदेशों को समझ सकें। इस कंप्यूटर के अस्तित्व को 1970 के दशक में छिपाकर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है? एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक आपके स्टीव जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो राइट आंसर है इसमें, ये क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, इसमें राइट आंसर स्टार लगा हुआ है। जो आपका एटलस है, जो आपका एटलस कंप्यूटर है वो पहला सुपर कंप्यूटर है, और लियो है जो पहला बिजनेस कंप्यूटर है, और एनिका पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, LINC पहला मिनी कंप्यूटर है। आज सभी प्रारंभिक कंप्यूटर हैं। आयोग द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो एकीकृत परिपथ, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी का पूरा नाम इंटीग्रेटेड सर्किट है। आईसी का विकास 1958 में जैक केबले ने किया। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 कंप्यूटर की पीढ़ी से संबंधित है। किस पीढ़ी से संबंधित है? 1950 ये आपकी पहली हो जाएगी। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी 1942 से 1955 तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया। तो वैक्यूम ट्यूब को आपको कंप्यूटर की पहली पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी प्रथम पीढ़ी के लिए। ऑप्शन सी, पहली पीढ़ी के लिए निर्वात नली का प्रयोग किया गया, तथा आपकी तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड चिप का, तथा चौथी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग होता था, और आपकी पांचवी पीढ़ी में ULSI का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है एनिका पहला स्वचालित सामान्य प्रयोजन वाला डिजिटल कंप्यूटर है। एनिका फुल फॉर्म क्या है? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एनिक 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में बनाया गया पहला प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यह ट्यूरिंग पूर्ण था और एक बड़े वर्ग के संख्यात्मक समस्याओं का समाधान रिप्रोग्रामिंग के माध्यम से हल करने में सक्षम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन हैं वो आयोग द्वारा पूछे जा चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका निर्वात नलिकाओं का, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। इसकी पहली पीढ़ी कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एनिक नामक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के लक्षण हैं आपके, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लक्षण है आपके वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, इसमें पंच कार्ड पर आधारित था तथा संग्रहण के लिए चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बने थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निर्वात नलिकाओं से, जो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, निर्वात नलिकाओं के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफ डेफ डैश कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, वो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार है, इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुनें। तो इसमें दिया है किस जनरेशन में किसका उपयोग किया गया, ये आपको सही अनुक्रम में चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला वैक्यूम ट्यूब, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट यानी आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी में आपका होगा VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी आधारित थी, तो आपको हो जाएगा आपका वैक्यूम ट्यूब पे। दूसरी पीढ़ी आपकी, पहली पीढ़ी आपकी वैक्यूम ट्यूब पे आधारित थी, और दूसरी पीढ़ी आपकी ट्रांजिस्टर पे, तीसरी एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी जो थी VLSI माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी है ULSI माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित और महंगे थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिक, एडबेक आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं, तो ये आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एनिक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, ADV, एडबेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, JW मॉचली और प्रोफेसर और जे प्रेस्पर इकर्ड द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का क्या नाम था, तो यह हो जाएगा आपका एनिक, जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसमें ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी पर आधारित थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रथनकों।
कंप्यूटर पीढ़ी के दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यह सस्ता और बिजली की कम खपत करता था तथा वैक्यूम ट्यूबों की तुलना में विश्वसनीय और तेज था। ये आपका क्वेश्चन UPSSC कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 को संपन्न हुई परीक्षा में पूछा गया। ये सारे जो क्वेश्चन दिए हैं सारे किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन के नीचे नहीं दिया गया है, किसी किसी क्वेश्चन के नीचे दिया गया है जो हाल ही में परीक्षा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर तो आपकी ये हो जाएगी दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, इसका प्रयोग 1956 से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। उसका राइट आंसर है वो हो जाएगा अत्यंत उच्च विश्वसनीयता। एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा उसकी अत्यंत उच्च विश्वसनीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम प्रयुक्त किए गए थे। ये आपके इंटीग्रेटेड सर्किट हैं, ये आपके प्रयोग किए गए थे तृतीय पीढ़ी के संगणक में, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया, और जो इंटीग्रेटेड सर्किट का सर्वप्रथम तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया गया, ये सिलिकॉन के बने होते थे। इनका विकास 1958 में हुआ, 58 में एस किल्बी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समकलित परिपथ चिप्स, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर संबंधित हैं, किस पीढ़ी से संबंधित हैं? ये आपके हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, तीसरी पीढ़ी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी तथा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की अपेक्षा में बहुत अधिक गति से कार्य करते थे। इनके जो उदाहरण हैं जो आपके IBM 370 और IBM 360, IBM 370, ICL 1900, वो ICL
2900 इत्यादि तीसरी पीढ़ी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईसी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यह आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टरों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तीसरी पीढ़ी, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। समेकित परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटर में यह ट्रांजिस्टर के स्थान पर प्रयुक्त होने लगा। ट्रांजिस्टर आपको पता है, ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किए जाते थे और जो तीसरी पीढ़ी में है इसे रिप्लेस कर दिया गया। इसकी जगह पे समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा, जिसके कारण ही आधुनिक कंप्यूटरों में लघु रूपकरण संभव हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है, अर्धचालक पदार्थ जिसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को बनाने में किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता तापवृद्धि बढ़ जाती है, तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियाँ मिलाकर इसकी चालकता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः प्रयुक्त आईसी है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मोनोलिथिक ICS ICS। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत ही अधिक मात्रा को भंडारण में रख सकता है, वह कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप को बनाने में सिलिकॉन नाम का रासायनिक तत्व जो एक टेट्रावैलेट उपधातु है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट में बदल दिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग होने शुरू हो गया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसका विकास 1971 से 1980 के मध्य हुआ। इसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है और इस प्रकार के सर्किट में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और अधिक एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग की भाषा है? इसमें आपका चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चौथी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा है जो रिलेशन डाटाबेस को मैनेज करने, जैसे डाटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट और रिट्रीव करने में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो यह ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटेल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर हैं जो वो आपके प्रयोग किए जाते थे दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़ी की गति। माइक्रो प्रोसेसर की जो गति है उसको घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है, क्लॉक स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकीकृत परिपथ के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप? तो इसका राइट आंसर है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, IC चिप का चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया IC चिप का। जो पहली पीढ़ी में आपका निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट और चौथी में VLSI का उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका जिसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। डाटा प्रोसेसिंग के आधार पर आरोही क्रम में माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर में उपयोग होने वाला एक माइक्रो प्रोसेसर मिनी कंप्यूटर में उपयोग होने वाले प्रोसेसरों की तुलना में कम शक्तिशाली होता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से अधिक एवं मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम शक्तिशाली है। यह बैंक कंपनियों में प्रयोग होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से अधिक तथा सुपर कंप्यूटर से कम शक्तिशाली होता है। यह मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर है। यह व्यापार प्राइवेट सेक्टरों आदि में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, है VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। चौथी पीढ़ी 1974 से 1990 तक कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी मानी जाती है। VLSI और LSI तथा माइक्रो प्रोसेसर के विकास से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा प्रसंस्करण क्षमता। डाटा प्रसंस्करण क्षमता, डाटा प्रोसेसिंग पावर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग अलग कंप्यूटर पीढ़ियों का सही क्रम देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2015 तक, राइट आंसर है आपका वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों की उत्पत्ति, कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। तो इसका जो है आपका हो जाएगा, अभी आपकी जो कंप्यूटर की पीढ़ी है वो 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ है। 5वीं पीढ़ी वर्ष 1990 से अब तक चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 184। उन्नत तकनीकी जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 5वीं पीढ़ी। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी की शुरुआत 1990 से माना जाता है और यह 1990 से अब तक चल रही है। इस पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली एवं उच्च तकनीकी वाले कंप्यूटरों से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग आदि को शामिल किया गया है। तो ये कंप्यूटर का इतिहास, ये जो टॉपिक था वो कंप्यूटर का इतिहास था। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लिए गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। और ये टॉपिक ख़त्म हो गया है कंप्यूटर का इतिहास। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।